भगवान वरा कहते हैं, पृथ्वी, उस समय मुनिवर गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर आश्रम में चलूं और इसमें रहने वाले अनुपम ऋषियों के दर्शन करूं। ये विचार करके राजा दुर्जय आश्रम के भीतर चले गए। मुनिवर गौरमुख धर्म के साक्षात स्वरूप थे। आश्रम में राजा दुर्जय के आने पर मुनि का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें राजा का भली भांति सम्मान किया। स्वागत सत्कार के पश्चात परस्पर कुछ वार्तालाप प्रारंभ हुआ। मुनिवर ने कहा, महाराज, मैं यथाशक्ति अनुयायियों सहित आपको भोजन पान कराऊंगा। आप हाथी घोड़े आदि वाहनों को मुक्त कर दें और यहाँ पधारें। ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गए। मुनि के प्रति श्रद्धा होने से राजा दुर्जय के मन में भी आतिथ्य स्वीकार करने की बात जच गई। अतः अनुचरों के साथ वे वहीं रह गए। उनके पास 5 अक्षौणी सेना थी। राजा दुर्जय सोचने लगे, ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे। इधर राजा को भोजन के लिए निमंत्रण करने के पश्चात विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं अब राजा को क्या खिलाऊं। महर्षि गौरमुख निरंतर भगवत भाव में तल्लीन रहते थे। अतः उनके मन में चिंता उत्पन्न होने पर उन्होंने दिवेश्वर जगतवरु भगवान नारायण की याद आई। मन ही मन उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और गंगा के तट पर जाकर उन जगदीश्वर पर प्रभु की स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, विप्रवर गौरमुख ने भगवान विष्णु की किस प्रकार स्तुति की, इसको सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो भगवान वरा बोले, पृथ्वी, गौरमुख ने भगवान जी की इस प्रकार प्रार्थना की, जो पीतांबर धारण करते हैं, आदि रूप हैं तथा जल के रूप में जो अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो घटघटवासी हैं, जल में शयन करते हैं, पृथ्वी, तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों के आराध्य और सबके हृदय में स्थित हैं। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप ही ओमकार तथा वशिष्ठकार हैं। प्रभु, आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देवताओं के आदि कारण, पर आपका आदि कोई नहीं है। भगवान, भू भव स्व, जन्म तप और सत्य, ये सभी लोग आप में स्थित हैं। अतः चराचर जगत आप में ही आश्रय पाता है। आपसे ही संपूर्ण प्राणी समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ में आप में ही प्रतिष्ठित है। जनार्दन, पेड़ पौधे, वन, औषधियां, पशु, पक्षी और सर्प, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देवेश्वर, ये दुर्जय नाम का राजा मेरे यहाँ अतिथि रूप से प्राप्त हुआ है। मैं इसका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य और जगत के स्वामी हैं। मैं नितांत निर्धन हूँ, फिर भी आपसे मेरी भक्ति और विनय पूर्वक प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य पदार्थों का संचय कर दें। मैं अपने हाथ से जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूँ और आँख से जिस जिस पदार्थ को देख लूँ, वह चाहे काठ अथवा तृण की ही क्यों ना हो, वह तत्काल 4 प्रकार के सुपक्व अन्न के रूप में परिणित हो जाए। परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी दूसरे पदार्थ का भी मन में चिंतन करूं, तो वह सब का सब मेरे लिए सद्य प्रस्तुत हो जाए। भगवान वरा कहते हैं, पृथ्वी, इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुख ने जगत प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति की, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन महाभाग केशन ने अपना श्रेष्ठ रूप गौरमुख को प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा, विप्रवर, जो चाहो वर मांग लो। ये सुनकर मुनि ने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यों ही उनको भगवान श्री हरि के परम आश्चर्यमय रूप का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा, भगवान जनार्दन अपने हाथों में गदा और शंख लिए हुए हैं और उनका श्री विग्रह पीतांबर से शोभित है। वे गरुड़ पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी तो इतने हैं कि 12 सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अधिक क्या, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो कदाचित उनका वह प्रकाश
उन विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश हो जाए। अनेक रूपों में भक्त संपूर्ण जगत उन श्री हरि के श्री विग्रह में एकाकार रूप में स्थित था। भगवान श्री हरि के ऐसे अद्भुत रूप को देखते ही मुनिवर गौरमुख के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। मुनि ने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान अब मुझे आपसे किसी प्रकार के वर की शेष इच्छा नहीं रह गई। मैं केवल यही चाहता हूं कि इस समय राजा दुर्जय को जिस किसी भी भांति मेरे आश्रम पर अपने सैनिकों एवं वाहनों के साथ भोजन प्राप्त हो जाए। कल तो वह अपने घर चला ही जाएगा। इस प्रकार मुनिवर गौरमुख के प्रार्थना करने पर दिवेश्वर श्री हरि द्रवित हो गए और चिंतन करने मात्र से सिद्धि प्राप्त करने वाला एक महान कांतिमान चिंतामणि रत्न उन्हें देखकर वे अंतर ध्यान हो गए। इधर गौरमुख भी अपने अनेक ऋषि महर्षियों से सेवित पवित्र आश्रम में पधारे। वहां पहुंचकर मुनि ने उस चिंतामणि के सम्मुख विशाल प्रसाद एवं हिमालय की शिखर तथा महान मेघ के समान ऊंचे एवं चंद्र किरणों के सदृश चमक से युक्त सैकड़ों तलों के महल का निर्माण कर दिया। फिर तो एक की कौन कहे, हजारों एवं करोड़ों की संख्या में वैसे विशाल भवन तैयार होगी। कारण गौरमुख को भगवान श्री हरि से वर मिल चुका था। महलों के आसपास चार दीवारियां बन गई। उनके बगल में सटे ही उपवन उन महलों की शोभा बढ़ाने लगे। उन उद्यानों में कोकिलें तथा अनेक प्रकार के पक्षी भी आवसे। चंपा, अशोक, जायफल और नाग केसर आदि अनेक प्रकार के बहुत से वृक्ष उन उद्यानों में सब और दृष्टिगोचर होने लगे। हाथियों के लिए हथसार तथा घोड़ों के लिए घुड़सार का निर्माण हो गया। इन सब का संचय हो जाने पर गौरमुख ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों का चिंतन किया। फिर उस मणि ने भक्ष्य भोज्य ले एवं चोष्य प्रभृति अनेक प्रकार के अन्न तथा परोसने के लिए बहुत से स्वर्ण पात्र भी प्रस्तुत कर दिए। ऐसी सूचना मुनिवर गौरमुख को मिल गई। तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जय से कहा, महाराज अब आप अपने सैनिकों के साथ महलों में पधारे। मुनि की आज्ञा पाकर राजा दुर्जय ने उस परम विशाल गृह में प्रवेश किया जो पर्वत के समान ऊंचा जान पड़ता था। राजा के भीतर चले जाने पर अन्य सेवक गण भी यथाशीघ्र अपने अपने गृहों में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर जब सब के सब महल में चले गए तब फिर मुनिवर गौरमुख ने उस दिव्य चिंतामणि को हाथ में लेकर राजा दुर्जय से कहा, राजन यदि अब आप स्नान भोजन करना चाहते हो तो मैं दास दासियों को आपकी सेवा में भेज दूं। इस प्रकार कहकर द्विजवर गौरमुख ने राजा के देखते देखते ही भगवान विष्णु से प्राप्त चिंतामणि को एकांत स्थान में स्थापित किया। शुद्ध एवं प्रभापूर्ण उस चिंतामणि के वहां रखते न रखते हजारों दिव्य रूप वाली स्त्रियां प्रकट हो गई। उन स्त्रियों के सभी अंग बड़े सुंदर, सुकुमार एवं अनुलेपनों से अलंकृत थे। उनके कपोल, केश और आंखें बड़ी सुंदर थी। वह सोने के पात्रों को लेकर चल पड़ी। इसी प्रकार कार्य करने में कुशल अनेकों पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जय की सेवा के लिए अग्रसर हो गए। अब तुरई आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जिस समय राजा दुर्जय स्नान करने लगे तो कुछ स्त्रियां इंद्र के स्नान काल के समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगी। इस प्रकार दिव्य उपचारों के साथ महाभाग दुर्जय का स्नान कार्य संपन्न हुआ। अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वे सोचने लगा, आहो ये मुनि की तपस्या का प्रभाव है या इस चिंतामणि का। फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और भांति भांति के अन्नों से बने भोजन को ग्रहण किया। उस समय मुनिवर गौरमुख ने जिस प्रकार राजा दुर्जय की सेवा एवं सत्कार किया वैसे ही वे राजा के सेवकों की सेवा में भी संलग्न रहे। राजा अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ भोजन पर बैठा ही था कि इतने में भगवान भास्कर अस्ताचल को पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा से मंडित रात्रि आ गई। ऐसा जान पड़ता था मानो सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न रोहिणीनाथ उस रात्रि से अनुराग कर रहे हैं। उनके साथ ही हरित किरणों से युक्त शुक्र और बृहस्पति भी उदित हो गए, पर चंद्रमा के साथ उनकी शोभा अधिक नहीं हो रही थी, क्योंकि प्राणियों की ऐसी धारणा है कि दूसरों के पक्ष में गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभाव के कारण शोभा नहीं पाता।
चंद्रमा की चमकती हुई किरणें सबको प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ थी, किंतु उनसे भी सभी प्रेम नहीं करते। अब तक उस नरेश के सभी सेवक एवं वे स्वयं भी भोजन वस्त्र आभूषणों से सत्कृत हो चुके थे। अब उनके सोने के लिए बहुत से रत्न जड़ित पलक भी भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित हो गए। उन पर सुंदर गद्दे और चादरें भी बिछी हुई थी। अपने हाव भाव से प्रसन्न करने वाली मनोहारिणी दिव्य स्त्रियां भी वहां स्पर्या के लिए तत्पर थी। राजा दुर्जय उस महल में गया, साथ ही अपने भृत्यों को भी जाने की आज्ञा दी। जब सभी महलों में चले गए तब वे प्रतापी राजा भी स्त्रियों से घिरा सुखपूर्वक शयन करने वाले इंद्र की तरह सो गया। इस प्रकार महात्मा गौरमुख के स्वागत सत्कार से प्रभावित परम प्रसन्न राजा तथा उसके सभी सेवक भी सो गए। रात भी जाने पर राजा दुर्जय ने जगकर जब नेत्र खोले तो वे सुंदर स्त्रियां सभी बहुमूल्य महल तथा उत्तम उत्तम पलक सब के सब लुप्त हो गए। ये स्थिति देखकर दुर्जय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में चिंता के बादल उमड़ आए और दुख की लहरें उठने लगी। ये मणि कैसे प्राप्त हो? इस प्रकार की चिंता की लहरियां उसके मन में बार बार उठने लगी। अंत में उसने निश्चय किया कि इस गौरमुख ब्राह्मण की ये मणि मैं हठ पूर्वक छीन लूं। फिर वहां से चलने के लिए सबको आज्ञा दे दी। जब मुनि के आश्रम से निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसके वाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले आए, तब दुर्जय ने विरोचन नाम के एक अपने मंत्री को मुनि के पास भेजकर कहलवाया कि गौरमुख के पास जो मणि है उसे वे मुझे दे दे। मंत्री ने मुनि से कहा, रत्नों के रखने का उचित स्थान राजा के पास होता है और राजा ही उसका पात्र होता है, इसलिए यह मणि आप राजा दुर्जय को दे दें। मंत्री के ऐसा कहने पर गौरमुख ने क्रोध में आकर उससे कहा, मंत्री, तुम उस दुराचारी राजा दुर्जय से स्वयं मेरी बात कह दो, साथ ही मेरा ये भी संदेश कहना, अरे दोस्त, तो अभी यहाँ से भाग जा, क्योंकि ये स्थान दुर्जय जैसे दुष्टों के रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार द्विजवर गौरमुख के कहने पर दुर्जय का मंत्री विरोचन, जो दूत का काम कर रहा था, राजा के पास गया और ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें उसे अक्षता सुना दी। गौरमुख के वचन सुनते ही दुर्जय की क्रोध अग्नि भड़की। उसने उसी क्षण नील नामक मंत्री से कहा, तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मण से मणि छीन कर शीघ्र यहाँ पर लेकर आओ। इस पर नील बहुत से सैनिकों को साथ लेकर गौरमुख के आश्रम की ओर चल पड़ा। फिर वह रथ से नीचे उतरकर झीन पर आया। तदंतर अग्निशाला में पहुंचकर उसने मणि को रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर दृष्ट बुद्धि नील के पृथ्वी पर उतरते ही उस मणि में से अस्त्र शस्त्र लिए हुए अप्रमित शक्तिशाली असंख्य शूरवीर निकल रहे, जो रथ ध्वजा और घोड़ों से सज्जित थे तथा ढाल तलवार धनुष और तरकस लिए हुए थे। परम भाग्यवती पृथ्वी, उसमें 15 तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं, सुप्रभ, दीपतेजा, सुरश्मि, शुभदर्शन, सुकांति, सुंदर, सुंद, प्रद्युम्न, सुमन, शुभ, सुशील, सुखद, शंभु, सुदांत और सोम। इन वीर पुरुषों ने विरोचन को बहुत सी सेना के साथ डटा देखा। तब ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से युद्ध करने लगे। उनके युद्ध स्वर्ण के समान दीप्यमान थे। उनके धनुष सोने की तरह दीप्यमान थे। उनके पंखधारी बाण शुद्ध सोने से बने हुए थे। वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यंत भयंकर तलवारों एवं त्रिशूलों से प्रहार करने लगे। उस युद्ध में विरोचन के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल लड़ने वाले सैनिकों के आगे मणि से प्रकट हुए वीरों के रथ, हाथी, घोड़े एवं पदाती सैनिक डट गए और उनमें भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। छल बल आदि अनेक प्रकार के युद्धों के बावजूद विरोचन के सैनिक भय से कंपित हो उठे और वे भाग चले। घोर रक्त प्रवाह से मार्ग बड़े भयंकर हो गए। दुर्जय के मंत्री विरोचन की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। उसके बहुत से अनुयायी भी सैनिकों सहित यमराज के लोक को प्रस्थान कर गए। मंत्री विरोचन के मर जाने पर अब स्वयं राजा दुर्जय चित्रंगनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आया और मणि से प्रकट हुए शूरवीरों के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया।
इस युद्ध में राजा दुर्जय की सैन्य शक्ति का भयंकर विनाश हुआ। इधर हेत्र और प्रहेत्र को खबर मिली कि मेरा जमाता दुर्जय संग्राम में लड़ रहा है, तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेना के साथ वहां पर आ पहुंचे। उस युद्ध भूमि में जो 15 प्रमुख मायावी दैत्य आए थे उनके नाम सुनो। परघस, विघस, संघ, अशनिप्रभ, विद्युतप्रभ, सुघोष, भयंकर, उन्मताक्ष, अग्निदत्त, अग्नितेज, बाहु, शक्र, प्रतर्दन, विरोध और भीमकर्मा विपरिचिति। इनके पास भी उत्तम अस्त्र शस्त्रों का संग्रह था। प्रत्येक वीर के साथ एक एक अक्षौणी सेना थी। ये सभी दुष्ट दुर्जय की ओर से युद्ध भूमि में डटकर मणि से प्रकट हुए वीरों के साथ लड़ने के लिए उद्यत हो गए। सुप्रभम ने 3 बाणों से विघस को बीन डाला और सुरश्मि ने 10 बाणों से परघस को। उस मोर्चे पर सुदर्शन के 5 बाणों से अशनि प्रभ के अंग छिद गए। इसी प्रकार सुकांति ने विद्युत प्रभ को और सुंदर ने सुघेश को धाराशायी कर डाला। सुंदर ने अपने शीघ्रगामी 5 बाणों से उत्तमताक्षर पर प्रहार किया, साथ ही चमचमाते हुए बाणों से शत्रु के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सुमन का अग्निदत्त से, सुदेव का अग्नितेज से, सुनल का बाहु एवं शक्र से तथा सुवेद का प्रतर्दन से युद्ध छिड़ गया। यों अपने अस्त्र शस्त्रों को कुशलता दिखलाते हुए सैनिक आपस में युद्ध करने लगे, पर अंत में मणि से प्रकट हुए योद्धाओं के हाथ सभी दैत्य मार डालेंगे। अब मुनिवर गौरमुख भी हाथ में कुशा आदि लिए वन में आश्रम में पहुंचे। दुर्जय अब भी बहुत से सैनिकों के साथ खड़ा था। ये देखकर गौरमुख आश्रम के दरवाजे पर रुक गए और मन ही मन विचार करने लगे, अहो इस मणि के कारण ही ये सब कुछ हुआ और हो रहा है। अरे ये भयंकर संग्राम इस मणि के लिए ही प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार सोचते सोचते मुनिवर गौरमुख ने देवादिदेव भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही पीताम्बर धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर मुनि के सामने प्रकट हो गए और बोले, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब मुनिवर गौरमुख ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप इस पापी दुर्जय को इसकी सेना के सहित मार डालिए। मुनि के ऐसा कहते ही अग्नि के समान प्रज्वलित भगवान जी के सुदर्शन चक्र ने सेना सहित दुर्जय को भस्म कर डाला। ये सब कार्य एक निमेष के भीतर पलक मारते संपन्न हो गया। फिर भगवान जी ने गौरमुख से कहा, मुनि इस वन में दानवों का परिवार एक निमेष में ही नष्ट हो गया है, अतः इस स्थान की नैमिष्य अरण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि होगी। इस तीर्थ में ब्राह्मणों का समुचित निवास होगा। इस वन के भीतर मैं यज्ञ पुरुष के रूप में निवास करूंगा। ये 15 दिव्य पुरुष जो मणि से प्रकट हुए हैं सतयुग में यज्ञ नाम से विख्यात राजा होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर गौरमुख भी अपने आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे।